हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको थंबनेल पे भी और प्लस आपको जो स्लाइड दिख रहा है इस पे दिख पा रहा होगा कि आर्ट्स पाठशाला की तरफ से ये जो हमारा दूसरा साल जा रहा है, तो इसमें हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि वीडियो इसका बहुत सारा आपको मिल चुका है, शॉर्ट्स के माध्यम से मिल चुका है, वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल चुका है। फिर भी हमें एक बार आने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत बच्चे को इशू आ रहा है। इशू ये हो रहा है, कई बच्चे सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज हैं, कई बच्चे टाइमिंग को लेके कंफ्यूज है, कई बच्चे को डेट को लेके कंफ्यूजन है, तो और कनेक्शन को लेकर के कंफ्यूजन है कि कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे आपको भेजना है, कैसे आना है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे 10th के बाद, याद रखिए, जो बच्चे 10th के बाद, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो, जिस भी माध्यम को आप चुनना चाह रहे हो, जिस भी मीडियम से आप आ रहे हो, मतलब मेरा यहाँ सीबीएसई और बिहार बोर्ड का है, तो आप बेफिक्र होकर के, अगर आपने डिसाइड किया है कि हमें आर्ट्स के फील्ड में जाना है और आर्ट्स में जाकर के एक अपने लाइफ को समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए डेडिकेट करना है, यूथ को मोटिवेट करना है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत बेहतर है। तो आपने अगर ये चुना है तो पहली बात, आपके अंदर जो रिग्रेट होगा उसको निकाल दीजिए और जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाला है उसको कैच कर लीजिए। और गौर करते हैं कि जो हमारे द्वारा टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, जिसका नाम है एपीएसटी, आर्ट्स पाठशाला स्कॉलरशिप टेस्ट 2024, ये पहला हमारा मुहिम है। इस साल से हम इस चीज को शुरू किए हैं, हो सकता है अगले साल इसका और बड़ा रूप आपको देखने को मिल सकता है। तो जिन जिन बच्चों ने आर्ट्स का चुनाव किया है उनके लिए ये डेट आपको बता दे रहा हूं, 14 और 21 अप्रैल, जो कि आज से लेकर के, अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं, यानी जो आज तारीख है 10 अप्रैल 2024, उसमें से अगर आप टाइम को कैलकुलेट करिएगा तो 4 दिन आपके पास रेस्ट बच रहा है, यानी 11, 12, 13 और 14 तारीख का जो डेट आपको दिया गया है, उस डेट में आपको पता होना चाहिए डे जो है वो रविवार है, यानी कि संडे है। तो संडे को आपको टाइमिंग भी मैं बता दूं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक 5 स्लॉट में टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे गांव से आएंगे, बहुत बच्चे बगल से भी आएंगे, तो हो सकता है कि उन्हें कहीं काम होगा, शाम में निकलना हो, तो सारा सुविधा को देखते हुए 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप आइए, क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट दे दीजिए, और उस टेस्ट में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो स्कॉलरशिप का बात है उसमें आपको हम बता दें कि एक बच्चे के लिए 100% का स्कॉलरशिप है, यानी जो हमारा फीस है उस फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यम में क्लास मिल जाएगा। 2 बच्चों के लिए 75% ऑफ है, जबकि 3 बच्चों के लिए 50% ऑफ है। ये बता दूं मैं कि ये जो 14 और 21 को टेस्ट होने वाला है, उसमें से हमने इन 6 बच्चे को निकालने का प्रयास किया, क्योंकि अब संस्था इतनी बड़ी है नहीं कि आपके लिए कुछ ज्यादा स्कॉलरशिप ला सके, छोटा सा प्रयास है, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों के लिए एक अच्छा प्रयास साबित हो सकता है। अब सिलेबस क्या है इसका, इस सिलेबस को जानने के लिए आप नितिन सर से जुड़ जाइए और सिलेबस समझ लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगा, और जब टेस्ट देने आइएगा तो किस फॉर्मेट में टेस्ट होगा, क्या रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, ये आप समझ लीजिए नितिन सर से। नितिन सर, आप मैसेज को कर, हाँ। नमस्कार बच्चों, दोस्तों, मित्रों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम लेकर के आए हैं आपके साथ एपीएसटी आर्ट्स पाठशाला स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे बच्चों के लिए जो गांव में बैठे हुए हैं, शहरों में बैठे हैं, 10th पास कर चुके हैं या पास करने ही वाले हैं, रिजल्ट चंद ही दिनों में आने वाला है, और आप आर्ट्स लेना चाहते हैं। आर्ट्स लेकर के, अच्छा, बहुत सारे बच्चे कभी कभी सवाल कर लिया करते हैं, सर, कि आर्ट्स लेकर क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं कि देखिए, आर्ट्स लेकर के दुनिया खत्म नहीं होती, दुनिया वहां से शुरू होती है। आर्ट्स का मतलब होता है कला। ये इंसान को इंसानियत बनाने की, इंसान के अंदर इंसानियत डालने की जो कला है, वो आर्ट्स से आती है। काफी बड़ा स्वरूप है। हम देखने, अगर हम बात करें भाई, यूपीएससी, बीपीएससी, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्स है, पीसीएस का एग्जाम्स है, जो कि आपके सीधे सीधे आर्ट सेक्शन से रहता है, राइट। तो सारा चीज कहां से पूछा जा रहा है? लगभग एनसीईआरटी से। बिल्कुल। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो टेस्ट होने वाला है, हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं किस चीज की, क्लास 11th और 12th की।
जी, इस क्लास में आपको अगर एडमिशन चाहिए, आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। फिलहाल छोटा प्रयास ही सही, जैसा सर ने कहा, छोटा ही सही, लेकिन एक पहला कदम वो जरूरी होता है, पहला कदम बढ़ाना। तो हमने भी पहला कदम बढ़ाया और कुछ बच्चों को हम देंगे बिल्कुल फ्री या कुछ कम फी, यानी कि गांव के बैठे वैसे बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, वो अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, वैसी उड़ान अगर वहां से नहीं मिल पा रही है तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बेझिझक आप हमारा हाथ पकड़ सकते हैं। इस हाथ पकड़ने के लिए क्या कुछ करना है, बस आपको देना है एक छोटा सा टेस्ट। सर, टेस्ट में क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, इसको थोड़ा एक बार मैं डिटेल से बता देता हूं। अगर हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की, यहां से पूछे जाएंगे आपसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये रहेगा आपको क्लास 10th, चूंकि आप जस्ट क्लास 10th पास करके आ रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज आपकी ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से 10-10 सवाल इन चारों विषय में। इसके बाद आपको 2 विषय और, जिसे मैथ्स और रीजनिंग कहा जाता है, थोड़ा बहुत ये भी चेक करना है ना जी, कितना सोचते हैं, कितना दिमाग चल रहा है, तो ये सारी चीजें मैथ्स और रीजनिंग। तो हम यहां से लेंगे यहां से लेंगे हम 10 सवाल जी। तो कुल मिलाकर के कितने सवाल हो गए, इतिहास से 10, भूगोल से 10, राजनीति से 10, अर्थशास्त्र से 10, और ये सारा सवाल रहेगा आपको क्लास 10th से। एक बार फिर मैं बता दूं, क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही सारा सवाल बिल्कुल सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाएगा। 10-10 सवाल, ये 10 को भी हम जोड़ लें तो कुल कितने हो गए, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और ये 10, 50। तो कुल मिलाकर के आपका जो टेस्ट रहने वाला है वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। अच्छा सर, इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने तुक्का लगाया और वो तुक्का सही लग गया। ऐसे हाल में वो जो सही प्रतिभा है उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, है ना। इसके लिए हमने रखा है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। जी, नेगेटिव मार्किंग है। इस नेगेटिव मार्किंग में हम क्या कुछ करने वाले हैं, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका 1/4, यानी कि अगर आपने 4 गलत उत्तर दिया, 4 गलत उत्तर दिया, इसका मतलब आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा, यानी कि आपके पास गलती करने की कोई संभावना बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, है ना। तुक्के से भी आप यहां पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए अपनी मेहनत को पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगाइए और बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। आपके फ्यूचर में एक अगर डायरेक्शन हम दे सकें तो शायद हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए। आगे की बात, क्या कुछ कैसे अब कांटेक्ट करना है, इसमें अपीयर कैसे होना है, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचना है, आप ऑफलाइन पहुँचेंगे या ऑनलाइन पहुँचेंगे, टेस्ट कहाँ होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें अब आगे आपको सुमित सर बताएंगे। देखिए, जैसा कि सिलेबस आपको पता चल चुका है, तो सिलेबस के अलावा बस 2 बातें रह जाती है बताने के लिए। पहला बात हो जाता है कि जो आप हमसे जुड़ेंगे वो कैसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है कोचिंग का 7970539461, ये व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है, दोनों नंबर है। आप इसमें से जो आप व्हाट्सएप करना चाहें या जो कॉल करना चाहें, जिस भी मोड में आप हमसे जुड़ना चाहें आप जुड़ जाइए। आप अपना नाम लिख करके साथ ही साथ मीडियम लिख दीजिए, किस मीडियम से आप टेस्ट देना चाहिएगा, और एक आप अपना यूआईडी यानी जिसको हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं वो आप भेज दीजिए, ताकि आपका नाम जो होगा उस हिसाब से, मीडियम जो होगा उस हिसाब से, और जहां आपका एड्रेस होगा उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करके आपके लिए कुछ सुविधा देने का प्रयास कर सके। एक बात। दूसरी बात, टेस्ट कहां होगा, तो टेस्ट जो हमारा सेंटर है ऑफलाइन सेंटर, जो कि प्रोफेसर कॉलोनी शाहगंज, आप देख सकते हैं पटना में, आप इसको एड्रेस डाल लीजिएगा जहां भी हैं, आप आर्ट्स पाठशाला सर्च कर लीजिएगा, प्रोफेसर कॉलोनी शाहगंज, है ना, शाहगंज, जो कि मुसल्लेपुर हाट के बगल में है। वहां पर आप आकर के या तो कॉल कर लीजिए, आप इस लोकेशन में पहुंचेंगे, या फिर आप डायरेक्ट लोकेशन मार लीजिए तो आपको यहां तक पहुंचा देगा। पटना में है और जो इसका पिन कोड है वो 06 है, आप इसके हिसाब से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अंतिम बात है,
जो टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है ताकि हम अच्छे क्वालिटी के बच्चे को रिफाइन करके उन्हें एक अच्छा सुविधा दे सके। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरी चाहिए, अगर आपको अभी भी लग रहा है कुछ डाउट है, तो आप जो नंबर दिया गया है आप या फिर आप गूगल पे जाकर के आर्ट्स पाठशाला करके सर्च कर लीजिए। ज्यादा आपको और इंफॉर्मेशन कोचिंग से संबंधित चाहिए तो कॉल करिए, और नहीं तो यूट्यूब पे जाकर के आप देख लीजिए। बिल्कुल एकदम आप यूं समझ लीजिए कि सब कुछ पारदर्शी रूप से दिखाया जा चुका है, कहीं कोई धोखेदारी धोखेबाजी, कई बच्चे के अंदर कंफ्यूजन होता है कि कहीं ठगा तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप टेस्ट जो देंगे उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। तो जिन जिन बच्चों ने 8 सब्जेक्ट चुना है 10th के बाद या चुनने वाले हैं, उनके लिए ये अवसर है एपीएसटी आर्ट्स पाठशाला स्कॉलरशिप 2024। आइए, जुड़िए, लाभ उठाइए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।